पाकिस्तान में आइंदा बजट 2026-27 से पहले कारोबारी हलकों और हुकूमत के दरमियान टैक्स पॉलिसी पर हमने कुछ बैठकें देखी हैं और अपने प्रपोजल्स बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से जमा करवाए गए हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कॉरपोरेट टैक्स जैसे सुपर टैक्स और इनकम टैक्स की जो शरह है उसमें नुमाया तौर पर कमी की जाए ताकि इंडस्ट्रीज़ पर बढ़ता हुआ प्रेशर कम हो सके। बिजनेस कम्युनिटी का ये भी मौक़िफ़ है कि IMF प्रोग्राम के बाद लगाए गए नए टैक्सेस के साथ इजाफी विद होल्डिंग और GST में इजाफे से फ्यूल पर लगने वाली लेवीज़ ने इंडस्ट्रियल कॉस्ट में गैर मामूली इजाफा किया है। FECCI का कहना है कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस वक्त खित्ते के मुकाबले में कहीं ज़्यादा टैक्सेस के बोझ बर्दाश्त कर रही है। अब इंडस्ट्रीज़ पर ओवरऑल टैक्स बोझ बाज़ सूरतों में 36% या इससे भी ज़्यादा हो चुका है। इस सूरत हाल से नई इन्वेस्टमेंट के साथ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुतासर हो रही है। एक्सपोर्ट सेक्टर ख़ास तौर पर दबाव में है क्योंकि रिफंड में ताख़ीर के साथ विद होल्डिंग टैक्स और वर्किंग कैपिटल की कमी से एक्सपोर्टर्स की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। ख़ासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज़्यादा हसास तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पहले ही बिजली और गैस की कीमतों के बाइस बढ़ चुकी है। IT सेक्टर ने भी पॉलिसी स्टेबिलिटी का मुतालबा किया है। FECCI ये चाहती है कि IT एक्सपोर्ट पर 0.25% टैक्स रेट 2035 तक बरकरार रखा जाए ताकि इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल रहे। अब मौजूदा IT एक्सपोर्ट्स हमने देखा है कि तकरीबन $3.8 अरब रही, जबकि कैपेसिटी $10 अरब तक हमें बताई जाती है। ऑटो के साथ फिर सीमेंट और इसके अलावा FMCG और फार्मा सेक्टर्स भी बढ़ते हुए इनडायरेक्ट टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस से मुतासिर हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट से कहते हैं कि हुकूमत फौरी रेवेन्यू टारगेट हासिल करने के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने और इकॉनमी को डिजिटल करने, डॉक्यूमेंटेड बनाने पर भी तवज्जो दे। FECCI ने सुपर टैक्स के मुकम्मल खात्मे के साथ मैन्युफैक्चरिंग टैक्स को 29% से 20% तक लाने और फिर SME की हद 25 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करने के अलावा सैलरीड पर्सनस के लिए भी, सैलरीड क्लास के लिए भी टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़ पेश की हैं। अब इन तजावीज़ पर हुकूमत कितनी कन्विंस है, क्या तवक्कुआत हैं FECCI को, कौन कौन सी तजावीज़ पर इस बजट में रिलीफ मिल सकता है, इस पर हम बात करेंगे। साकिब फैयाज साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FECCI के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो साकिब साहब ये कैसी कन्वर्सेशन रही है, गवर्नमेंट ने किस तरह इन प्रपोजल्स को लिया है और क्या कंसीडर भी करेंगे, कुछ रिलीफ की तवक्को हम रख सकते हैं? देखिए, हमारी कल फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब से हमारी मुलाकात हुई और हमने अपनी बजट तजावीज़ जो हैं उनको पेश की। मेन जो हमारी बजट प्रपोजल में जो मेन फोकस था वो था एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इस वक्त बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही उधर से जो हमें फीडबैक आता है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो compete नहीं कर पा रहे हैं और उनके जो रीजनल कंपेटिटर्स हैं उनकी कॉस्ट कम है और इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हमने मेन अपनी बजट प्रपोजल में भी और आने वाले बजट में उसको रखा। उनमें सबसे पहले हमारा मुतालबा था कि जो हमने सजेशन दिया है कि इसमें जो फाइनल टैक्स रेजीम है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को जितनी आसानियां हम दे सकते हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको एक्सपोर्टर्स को वो आसानियां दें, क्योंकि पहले ही एक्सपोर्टर्स जो है जो सबसे जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है वो है एनर्जी प्राइसेस की, और जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं, पेट्रोल प्राइसेस इधर बढ़ गई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये ठीक है कि अगर जो जंगी सूरत हाल है और गवर्नमेंट को पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं उसने, लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना होगा क्या रीजन में जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उन्होंने भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं कि नहीं बढ़ाई हैं। और उसमें क्योंकि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो तमाम चीज़ों की कॉस्ट जो है वो ऊपर हो जाती है। तो हमने ये देखा कि हमारे रीजन में किसी ने भी जितनी प्राइसेस हमने 70 से 75% जो हैं वो पेट्रोल प्राइसेस हमने बढ़ाई हैं, लेकिन हमारे रीजन में 2 से 15% तक सिर्फ बढ़ाई गई हैं। जो हमारे कंपेटिटर्स बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, वियतनाम, तो इसका मतलब है कि अब हमारी जो कॉस्ट पहले ही जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जो ये रोना रो रहे हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर सकेंगे, तो अब जो है उनकी कॉस्ट मजीद बढ़ जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट
अगला बजट आ रहा है तो हमने यही फोकस किया और गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहे हैं हम कि एक्सपोर्टर्स की या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे कम की जा सकती है। तो मेन फोकस उसी के ऊपर हमारा था। दूसरा जो हमारा एक्सपोर्ट जिसको अब में आगे हम लोग देख रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की बढ़ा सकती है वो है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर को हमने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हमने मुतालबा किया और हमने ये मुतालबा किया कि इसको जो उसके ऊपर टैक्स है 0.25 जो कि हर साल जो है वो 2 साल 3 साल के लिए बढ़ाया जाता है, तो उसको जो है एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत 2035 तक इसको 0.25% कर दिया जाए कि ताकि आईटी सेक्टर को मालूम हो और वो अपनी जो भी फिर पॉलिसी बनाए, जो भी अपना मैकेनिज्म बनाए कि ताकि जो है उसकी एक्सपोर्ट बढ़ सके। क्योंकि अभी भी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 3.8 बिलियन है, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी हौसला अफजा नहीं है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अभी भी पाकिस्तान के पास और बहुत ज्यादा इसकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। हमें इसकी पॉलिसी जो है हमें अच्छी देनी होगी, तो वो आईटी सेक्टर में एक हमें उम्मीद है कि उधर से कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर हमने सुपर टैक्स के हमारी एक्सपोर्ट की कॉस्ट में पैमाए वो एक सुपर टैक्स जो था वो ऐड हो रहा था और उसका भी कंप्लीटली हमने मुतालबा किया कि इसको अबॉलिश कर दिया जाए। और एटलीस्ट हमने फिर उनसे जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बात हो रही थी, हमने कहा अगर उन्होंने कहा कि अगर हम लोग इसको भी नहीं कर सकते या बतदरीज करेंगे तो हमने फिर ये उनको सजेशन दी कि कम से कम इंडस्ट्रीज के ऊपर से ऊपर टैक्स को हटा दिया जाए, तो इससे भी जो है हमारी कॉस्ट कम होगी। तो ये इस किस्म की जो है हमारी सारी जो सजेशन है। और अच्छा साकिब साहब, ये तजवीज़ सारी आपकी बड़ी मुनासिब है। फाइनेंस मिनिस्टर चूंकि एक प्रोफेशनल बैंकर हैं, एक बड़ा वसी तजुर्बा उनका बैंकिंग का है, तो इंडस्ट्री की मुश्किलात ज़ाहिर है बिल्कुल उस बैंकिंग सेक्टर से मुख्तलिफ होती हैं। समझते हैं वो ये मुश्किलात समझाने में आप लोग कामयाब रहे अपने केस को? ये देखिए, अब वो उनको भी ये इस ओहदे पे उनको भी काफी अरसा हो चुका है। हमारी काफी उनसे इंटरेक्शंस भी आई हैं और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनको अब जो है इसका पूरा इनको अदराक है और जो प्रॉब्लम है। और उन्होंने भी कहा कि अब हमने जो है इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर को और एक्सपोर्ट को हम लोग इस तरह कम कर सकते हैं IMF के प्रोग्राम में रहते हुए। एक्चुअली तो वो असल तो वहां से ही शुरू होती है कि जब हम कोई पॉलिसी बनाने जाते हैं और फिर IMF उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करता है और IMF जो है वो अगर हम किसी सेक्टर को उसकी कॉस्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।